सर, संसद में सुरक्षा में सेंध जिस तरीके से लगी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पर उसके बावजूद भी शीतकालीन सत्र में जिस समय पर देश की जनता के लिए कानून बनाने चाहिए, कानूनों पर डिस्कशन होना चाहिए, जहां एक तरफ जो है वो विपक्ष जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर हंगामा कर रहा है और आज 30 से ज़्यादा सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया है इस पूरे मामले में। जिस तरीके से हर बार पर संसद की कार्यवाही को स्थगित किया जा रहा था, हल्ला हंगामा मचा। देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो विपक्ष है वो कभी भी सरकार को कंपेल नहीं कर रहा है कि आप ज़्यादा काम करो, ज़्यादा बिल लाओ, ये बिल हम पास करते हैं या इसमें ये डिफेक्ट है, ये गलती है, आपको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे आपने नहीं किया। वो करने की बजाय ये छोटी छोटी बातों को, जो संसद में जो सुरक्षा की चूक हुई है वो एक अलग विषय है, लेकिन वो एक ऐसा विषय नहीं है जिसके चलते आप संसद को ठप कर दें। आपको सुझाव देने चाहिए थे, आपको कहना चाहिए था कि संसद में ऐसा होना चाहिए, एक ऐसी कमेटी बने, इसमें हम सहयोग करेंगे, हमारे लोग सहयोग करेंगे, या हमारे पुराने लोग, हमने संसद चलाया है तो हमारे फलां आदमी को ज़्यादा जानकारी है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। वो होने की बजाय ये सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं। और जो संसद में जो चूक हुई है, जो भी सुरक्षा को ब्रीच करके जो लोग घुसे हैं, वो एक अलग ही एपिसोड है। उसको क्या कहा जाए, उसको अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। उसकी जांच चल रही है और उसमें जांच में जो भी चीज़ें आएगी, कॉन्स्पिरेसी है, क्या है, वो सारी बातें आएगी। लेकिन आप देखें कि ये संसद के अंदर जाना आना, ये सब रेगुलेट करने का जो मैकेनिज़्म है वो बहुत पहले से चल रहा है। उसमें लैप्स जाहिर है हुआ है, पहले भी हुआ है, इसके पहले भी हुआ, संसद पे हमला भी हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को दृढ़ करना होगा, मजबूत करना होगा, और हमारी डेमोक्रेसी जितनी मजबूत होती जाएगी उतना ही विपक्ष को आगे आकर बोलना चाहिए कि सरकार को ये करना चाहिए और इसमें हम भागीदारी करेंगे। लेकिन वो करने की बजाय संसद के लोग बिना मतलब के, बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। जो लेजिस्लेशन विधायन का जो वर्क काम है वो नहीं हो पा रहा है। जितने बिल थे उन पे चर्चा नहीं हो पा रही है। उन बिलों को या तो पास किया जाना चाहिए या रिजेक्ट किया जाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो विधायन का काम तो संसद में होने नहीं दे रहे। विपक्ष अपनी नाकामयाबी को ढकने के लिए ऐसे खेल कर रहा है। इसके पहले भी विपक्ष जब सत्ता में था तब भी उन्होंने ऐसे इतना ज़्यादा बिल कभी प्रेजेंट नहीं किया जिस पे घंटों घंटों चर्चा हो। इतनी मेहनत से इस सरकार ने ये बिल बनाए हैं, तो उसकी आप चर्चा करो, उसकी कमी निकालो, उसमें दोष निकालो, ताकि वो विधेयन अच्छा हो पाए। संसद का ये मूल काम है और ये करने की बजाय ये बिना मतलब के उठापटक में लगे हैं, जिसकी वजह से संसद का काम ठप है और उनका निलंबन करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अनरूली बिहेवियर करते हैं। संसद में जो संसद की मर्यादा है उसको भंग करते हैं, गंभीरता को ख़त्म करते हैं। तो वैसी दशा में ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। इसी के साथ जो है, देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए जो सचिव हैं उन्होंने कहा कि अब गैलरी के पासेस जो है वो किसी को लिए नहीं दी जाएंगे, विजिटर गैलरी के लिए जो है वो मना कर दिया गया। इसी के साथ जो है सर, देखिए, इसी केंद्र सरकार के मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, इस पूरे मामले पर बयान दे चुके हैं। फिर भी विपक्ष ये कहता है कि प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री को इस पूरे मामले पर बात करनी चाहिए, उन्हें संसद में बात रखनी चाहिए। जब केंद्र सरकार और लोकसभा सचिवालय का मुद्दा अलग है और सिक्योरिटी ब्रीच का मामला जो है वो लोकसभा सचिवालय का है और केंद्र सरकार इसमें इंटरफीयर नहीं करती, तो फिर केंद्र सरकार को क्यों घेर रहा है विपक्ष? ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर केंद्र सरकार उसको टेक ओवर कर ले, अपना स्टाफ बिठा दे, तो ये कहेंगे कि इन्होंने संसद की स्वतंत्रता ही ख़त्म कर दी। तो दोनों तरह से ये घटिया राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट है। लोकसभा का पूरा सचिवालय अलग है, लोकसभा का स्टाफ अलग है, लोकसभा के अपने रूल्स हैं, और जो वहाँ पर वॉच एंड वार्ड स्टाफ होता है वो लोकसभा का स्टाफ होता है। जो पुलिस डिप्लॉय होती है वो लोकसभा की होती है। उनका अपना प्रोटोकॉल है, अपने हिसाब से सिक्योरिटी के सारे बंदोबस्त किए गए हैं। तो उसको ये डिस्टर्ब करने पहुँच गए हैं। उसको मजबूत करें, उसमें ये सुझाव दें। ये करने की बजाय ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं कुछ नहीं है। संसद के आप सदस्य हैं, आप संसद सदस्य हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि संसद को मजबूत करें और संसदीय प्रणाली को और सुदृढ़ करें। उसमें हर तरह से आप सहायता करें, सुरक्षा में भी सहायता करें, विधायन में भी सहायता करें। ऐसा करने की बजाय आप बहुत ही घटिया और बहुत छोटी बातें कर रहे हैं। उसकी वजह से जो संसद का बहुत ही बहुमूल्य समय है वो नष्ट हो रहा है, और संसद की मर्यादा को आप भंग करते हैं तो आपको सस्पेंड भी करना पड़ रहा है।
तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर देखिए 32 जो सांसद हैं उन्हें आज सस्पेंड किया गया है, इससे पहले 14 को सस्पेंड किया गया था, यानी कि 45 से ऊपर अगर सांसदों की सस्पेंड कर दिया गया है सांसदों को, तो इस पर लगातार विपक्ष ये कहता है कि हमें इसीलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार जो है वो जांच नहीं कर रही है। इस तरीके से जो बात है, क्योंकि ये खतरा है, बीजेपी माने ना माने पर ये मुद्दा गंभीर है। वहीं दूसरी तरफ इसी पार्टी यानी कि कांग्रेस के पार्टी के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो ये कहते हैं संसद में सिक्योरिटी ब्रीच इसीलिए हुआ क्योंकि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, इसीलिए वो लोग संसद के अंदर घुस गए। दो तरीके के बयान क्यों दे? देखिए, वो बेकार की घटिया राजनीति है। आप देखिए, संसद में जो महिला पकड़ी गई हैं वो 42 साल की हैं और वो कह रही हैं कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं है। आप उनके नारे सुनिए और देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। सबसे पहले वो ये बताएं कि 42 साल में वो कौन सा स्टूडेंट बन के बैठी हुई हैं और वो क्या कर रही थी, उन्होंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, उनको कहाँ बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। ये तो कहने की बातें हैं, घटिया राजनीति है और इसके तार कहीं ना कहीं इन लोगों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जो संसद में 5 लोग 6 लोग जो घुसे हैं वो कहीं से किसी और सिरफिरे तरीके से या किसी और एक्सटर्नल एजेंसीज़ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से घुसे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। उसकी जांच होगी, स्पेशल सेल उसकी जांच कर रही है। हो सकता है और गंभीरता आए तो एनआईए को जांच हो जाए, यूएपीए की धारा लगा दी गई है आईपीसी की धाराओं के साथ साथ। इससे ज़्यादा गंभीरता और क्या हो सकता है? आप बिना जांच किए किसी को दोषी मान लें या किसी के बारे में कोई बात बोल दें, ऐसा तो होता नहीं है। तो वैसी दशा में जो विपक्ष है उनको इस चीज़ पर गंभीरता से सामने आना चाहिए, साथ मिलकर कहना चाहिए कि हम जो विजिटर्स गैलरी में पास देने की प्रथा है उसको बंद करते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं, या जो भी बीच का रास्ता निकालें या कुछ करें। उसको करने की बजाय ये सिर्फ केंद्र सरकार जांच करे, प्रधानमंत्री आए बयान दे, ये दे वो दे। आप एक देखिए, सचिवालय, लोकसभा सचिवालय एक स्वतंत्र विभाग है, उसके बारे में आप प्रधानमंत्री या कोई कुछ क्या बोलेगा, क्योंकि वो उनके अधीन नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो वैसी दशा में इस तरह की बात बोलना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ नहीं है। सर, इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सांसदों को सस्पेंड किया गया है, मोदी सरकार जो है वो तानाशाही के रिकॉर्ड तोड़ रही है, तानाशाही चल रही है। ये बिना सिर पैर की बात है, कोई तानाशाही नहीं चल रही है। अभी जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं वो जनता ने बता दिया कि कौन सी तानाशाही है, क्या है, कांग्रेस का क्या चरित्र रहा या जो रूलिंग पार्टीज़ रही हैं उनका क्या चरित्र रहा, ये सब है। ये कहने की बातें हैं कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो आप न्यायालय जाइए, आप उसको स्पेसिफिक बात बोलिए, पिन पॉइंटेड बात बोलिए, कहाँ पर तानाशाही आपको नज़र आ रही है। आप चाहते हैं कि संसद में कोई घुसकर धुएं के बम छोड़े, खतरा पैदा करे और नारे लगाए और एमपीज़ को डिस्टर्ब करे, उनका विधायन का काम रोके और उनको मोदी साहब बुलाकर कहे कि आपने बहुत अच्छा किया, हम आपका स्वागत करते हैं, तो ये तानाशाही नहीं होगी क्या? तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इतने गंभीर विषय पर इस तरह की बातें इनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।